नमस्कार। मैं हूं देवराज, आप देख रहे थे ग्लोबल वॉरियर। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जो लोग हिंदुस्तान सबसे नफरत करते हैं, लेकिन उसी हिंदुस्तान की सरजमी पर वो विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है, हिंदुस्तान शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस बात का ऐतराज होता है। हिंदुस्तान शब्द से उनको गुरेज होता है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा की। जी, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 मुस्लिम विधायक चुनकर आए हैं, जो पहली बार हुआ है। उन 5 मुस्लिम विधायकों में से एक विधायक अख्तरुल इमाम, जब विधानसभा के सदन के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उनको शपथ लेने के लिए, ओथ लेने के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि हम उर्दू में ओथ लेंगे। जब उर्दू में उन्होंने ओथ ली तो वहाँ भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया गया था, हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया था। और जो एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की एमएलए है अख्तरुल इमाम, उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान शब्द से ऐतराज है। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से कहा कि शब्द को हटाइए, आप यहाँ इसके जगह भारत का यूज कीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस हिंदुस्तान में आप विधायक बनते हैं, जिस हिंदुस्तान में आप मंत्री बनते हैं, जिस हिंदुस्तान की जनता तुम्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वहीं आपको उस हिंदुस्तान शब्द से नफरत क्यों है? खैर, इस बात का जवाब तो वही देंगे या असदुद्दीन ओवैसी देंगे। और इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी कई मौके पर ऐसी बातें कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत में हिंदुस्तान शब्द जो पॉपुलर हुआ है, और मुस्लिम आक्रांता जब भारत आए उनके टाइम पर हुआ है, मुस्लिम शासकों के टाइम पर हिंदुस्तान शब्द पॉपुलर हुआ है। और जब मुस्लिम शासकों के टाइम पर उर्दू में हिंदुस्तान शब्द पॉपुलर हुआ है, तो फिर उससे नफरत क्यों? ये नफरत दिखाता है विभाजनकारी नीति, ये नफरत दिखाती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो 5 विधायक चुनकर आए हैं पहली बार, जो मुस्लिम है, उन्हें हिंदुस्तान से कितना नफरत है। और जब सदन में उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई या कहा कि इसको हिंदुस्तान हटाकर आप भारत का यूज कीजिए शब्द का, तो बीजेपी के विधायक ने कहा कि जिनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। लेकिन खैर, सवाल यह है कि आखिरकार आपको हिंदुस्तान शब्द से नफरत क्यों है इतनी? दूसरी ओर उसी विधानसभा में एक और मुस्लिम विधायक ने खूबसूरत तस्वीर पेश की है, और उन्होंने अपनी शपथ ना उर्दू में ली, ना हिंदी में ली, ना इंग्लिश में ली, बल्कि उन्होंने अपनी शपथ ली है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत में अपनी शपथ लेकर सबको चौंका दिया। वो विधायक है कदमा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद जो कदमा से कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने अपनी शपथ जो ली है विधानसभा के सदस्य के रूप में, वो संस्कृत भाषा में ली। जब उनसे पूछा गया मीडिया द्वारा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि भारत विविधता वाला यानी डाइवर्सिटी वाला देश है, या कहीं जुबानें बोली जाती है यानी कहीं भाषाएं बोली जाती है, और संस्कृत भी उनमें से एक है, इसलिए मैंने संस्कृत में शपथ ली है। आप देख सकते हैं, एक ही विधानसभा, एक ही जमात की विधायक, वही मुस्लिम विधायक, लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की विचारधारा देखिए जो हिंदुस्तान से नफरत करती है, वही शकील अहमद को देखिए जो मुस्लिम विधायक के कदमा से वो संस्कृत में शपथ लेकर भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं, जो इस देश की संस्कृति से मोहब्बत की मिसाल पेश करते हैं। खैर, शकील अहमद ने बाहर आकर मीडिया, उन्होंने तो जो बताया संस्कृत भाषा को विविधता वाली देश को संस्कृति वाला देश बताया, डाइवर्सिटी वाला देश बताया, वही असदुद्दीन ओवैसी के एमएलए ने कहा कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, भारत से प्यार करते हैं और इंडिया से लव करते हैं। लेकिन आप अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, भारत से प्यार करते हैं और इंडिया से लव करते हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ी जो आपको हिंदुस्तान शब्द से इतनी नफरत हो गई? ये विभाजनकारी लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। सांप्रदायिकता रंग देखने को मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहली बार बिहार में जीती है, 5 सीटों पर जीती है, और जीतने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि हमारी नीति क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा विजन और हमारी नीति क्या है। खैर, जो भी है, लेकिन जो देश से मोहब्बत करता है उसे ना तो कभी हिंदुस्तान से नफरत हो सकती है, ना हिंदुस्तान के शब्द से नफरत हो सकती है। बिहार की जनता जिन्होंने अख्तरुल ईमान को जिताया, असदुद्दीन ओवैसी के एमएलए को जिताया, वो लोग वक्त आने पर जरूर इनको जवाब देंगे। खैर, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।